स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 8, लकड़हारा और जल देवता। एक लकड़हारा था। रोज सुबह वह जंगल जाता, वहाँ पहले एक सूखे पेड़ की डालें काटता, फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करता, लकड़ियों का बोझ बनाता और उसे बाजार में ले जाता। लकड़ियाँ बिक जाने पर जो पैसे मिलते उनसे अनाज खरीदता। इस तरह वह अपना परिवार चलाता था। वह लकड़हारा बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन वह नदी के पास लगे एक पेड़ को काट रहा था, तभी उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी। लकड़हारा नदी के किनारे आया, अपनी कुल्हाड़ी नदी के पानी में देखने लगा, लेकिन नदी गहरी थी, उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं दिखी। लकड़हारा निराश और दुखी होकर बैठ गया। सोचने लगा, यही कुल्हाड़ी तो मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। अब उसके बिना मैं कैसे काम करूँगा, कैसे बच्चों को रोटी खिलाऊँगा। मेरे पास तो नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, क्या करूँ। तभी उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। वह चमकीले कपड़े पहने था, सिर पर मुकुट लगाया था, जैसे कोई राजा या देवता हो। उसके हाथ में चांदी से बनी एक कुल्हाड़ी थी। कौन हो तुम? लकड़हारे ने पूछा। पहचाना नहीं? मैं जल देवता हूँ, यही नदी के जल में रहता हूँ। जल देवता ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी अचानक झटके से छूट गई और नदी में गिर गई। क्या तुम उसे निकाल सकते हो? लकड़हारे ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर ही तो आया हूँ। तुम अपनी कुल्हाड़ी के लिए दुखी हो रहे हो थे ना? यह लो अपनी कुल्हाड़ी, कहकर जल देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे के सामने रख दी। नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी है। लकड़हारे ने कहा, अच्छा रुको, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोजने जाता हूँ। और जल देवता नदी के पानी में वापस चले गए। कुछ ही देर में वह फिर लकड़हारे के सामने आकर खड़े हो गए। इस बार उनके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने कुल्हाड़ी लकड़हारे को देते हुए कहा, यह लो अपनी कुल्हाड़ी। नहीं, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। मैंने कहा ना, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है, लेकिन यह सोने की है और उससे ज़्यादा कीमती है। फिर भी तुम इसे लेने से मना कर रहे हो? जल देवता ने उसे फुसलाया। हाँ, क्योंकि यह वह काम नहीं कर सकती जो लोहे की कुल्हाड़ी कर सकती है। मैं मुफ्त की नहीं, मेहनत की रोटी खाना पसंद करता हूँ। अगर तुम ला सकते हो तो मेरी वह कुल्हाड़ी ला दो, लकड़हारे ने कहा। जल देवता फिर से नदी के जल में गए। इस बार वह चांदी और सोने की कुल्हाड़ियों के साथ ही लोहे की कुल्हाड़ी भी लाए। अपनी कुल्हाड़ी देखते ही लकड़हारा बोला, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। जल देवता ने उसकी कुल्हाड़ी दे दी, फिर मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ। तुम मेहनत की रोटी खाते हो, इससे भी खुश हूँ। तुम्हें मैं सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ इनाम में देता हूँ। और जल देवता दोनों कुल्हाड़ियाँ उस लकड़हारे को देकर चले गए। बहुत साल बीत गए। उस लकड़हारे के बेटे ने सोने चांदी की कुल्हाड़ी का धन खा पी कर उड़ा दिया और फिर कंगाल हो गए। उसके बेटे भी लकड़ी काटने लगे। उनमें से ही लकड़हारे का एक पोता जंगल के हरे पेड़ों को काट डालता था। इस कारण जंगल के पेड़ बहुत दुखी थे। सोच रहे थे कि जैसे दुष्ट लकड़हारे ने से छुटकारा मिले। जंगल में एक बूढ़ा वट वृक्ष था। हरे पेड़ों का दुख वह देखता सुनता था। उसी के पास एक पीपल का पेड़ था। यह सुनकर लकड़हारा जब थक जाता तो वट वृक्ष के नीचे आकर ठंडी छाया में लेट जाता। एक दिन की बात है, वह लकड़हारा युवक वट वृक्ष के नीचे आकर लेट गया। तभी पीपल से वट वृक्ष ने पूछा, पीपल भाई,
क्या यह लकड़हारा उसी लकड़हारे का पोता है जिसे जल देवता ने सोने चांदी की कुल्हाड़ी दी थी? हाँ, यह उसी का पोता है, पीपल ने कहा। वट वृक्ष ने उदासी भरे स्वर में कहा, लगता है सब धन खोकर भी इस परिवार ने कोई सीख नहीं मिली। कैसी सीख बड़दादा? पीपल ने प्रति प्रश्न किया। अरे यही कि बेजरूरत धन उड़ाने से जैसे फिर गरीबी के दिन आ घेरते हैं, उसी तरह हरे भरे पेड़ काटने से वन भी वीराने में बदल सकता है। अभी तो ये लोग लकड़ियां काटकर अपना पेट भर ले रहे हैं, तब क्या करेंगे जब इनकी नासमझी के चलते यह वन भी नहीं बचेगा। देखिए, इसके राइटर हैं हरिकृष्ण देवसरे। अच्छा से आप लोग ये चैप्टर पढ़िएगा। थैंक यू बच्चों।